विभूति नारायण आर के सिंह, विभूति नारायण जी, पहले विभूति विभूति नारायण जी, विभूति नारायण जी, आपने तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को लीड किया, हेड किया। आपने भी ये बदलाव 14 के या 17 के बाद ही देखा क्या कि पुलिस वाले, पुलिस के बड़े अधिकारी कांवड़ यात्रा पर फूल बरसा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, और क्या ये सही है? देखिए, ये तो बहुत शर्मनाक है। असल में स्टेट की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, तो इस समय जो स्टेट की बॉडी लैंग्वेज है वो अन्याय पर आधारित है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डीजी जा कर के फूल बरसाए, कोई कप्तान बैठ कर के पैर दबाए, और जो 70,000 पुलिस खड़ी है वो चुपचाप देखती रहे। और कांवड़ियों में जो उपद्रवी तत्व शरीक हो गए कांवड़ यात्रा में, वो कहीं बसें तोड़ रहे हैं, कहीं कारें गिरा रहे हैं, कहीं महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। ये आदेश तो उत्तर प्रदेश सरकार की सहमत से लागू हुआ होगा ना, कि रास्ते में जितने ढाबे हैं वो अपना नाम डिस्प्ले करें, वहाँ से मुसलमानों को बाहर के भगा दिया जाए। तो ये तो स्टेट की जो बॉडी लैंग्वेज है वही इम्पार्शियल नहीं है, वही पक्षपातपूर्ण है। आप देखिए, कांवड़िए इतने मनबड़ हो गए हैं जो उत्पात कर रहे हैं, ये अपना मुंह नहीं छिपा रहे हैं, और इनके तमाम विजुअल्स आ रहे हैं, तमाम फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। संभल के जो उपद्रवी थे उनके तो फोटोग्राफ्स खम्भों पे लटकाए गए, क्या इनके फोटोग्राफ्स खम्भों पे लटकाए जाएंगे? ये 70,000 पुलिसकर्मी क्या इसलिए तैनात हैं कि वहाँ लोग पिटते रहें सड़कों पर? अगर पिटने वाला अपनी रक्षा में हाथ उठा दे किसी कांवड़िए पे, तो वहाँ पर ये हस्तक्षेप करें। तो ये जो कुछ चल रहा है, देखिए, बड़ा शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो ख़ास तौर से बहुत शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स के तौर पर ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी अगर इस तरह से धार्मिक पक्षपात या सांप्रदायिक जो उन्माद है उसको समर्थन देने वाला आचरण इनका रहा। ठीक है। तो ये तो, लेकिन ये सब हो सिर्फ इसलिए रहा है कि जो शाहे वक्त है, जो आपका रूलर है इस समय का, वो यही चाहता है, तो यही वो कर रहे हैं। ये डीजीपी या ये पुलिस कप्तान या जो सिपाही। ओके, विभूति नारायण जी, थोड़ा बताएंगे, क्योंकि आपने तो पुलिस टीम को पूरी लीड किया है इतने बड़े स्टेट में। क्या जो कानून है, नियम है, सर्विस रूल्स हैं, क्या उसमें कहीं लिखा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए? क्या अलाउड होता है या नहीं अलाउड होता है? देखिए, आप जब पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से पास आउट करते हैं तो आप भारतीय संविधान की शपथ लेके जाते हैं। ना कुरान की शपथ लेते हैं, ना गीता की, ना बाइबल की। जो भी आईपीएस अफसर या पुलिस कांस्टेबल पास आउट होता है वो भारतीय संविधान पे हाथ रख के शपथ लेता है। तो भारतीय संविधान तो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है ना, भारतीय संविधान बराबरी की बात करती है। तो आप संभल में तो आपका एक मानक है, संभल में अगर मुसलमान सड़क पे आके नमाज पढ़ें तो आप लाठी चलाएंगे, और यहाँ पर सड़क पे उपद्रव होता रहे, सड़क जो चलने वालों के लिए बनी है उनके लिए रोक दी जाए और सिर्फ ये कांवड़िए जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पुलिस जो कर रही है ये प्रोफेशनल काम है। ये जो 70,000 लोग खड़े हैं, इनका काम था कि जनता को, कांवड़ियों की भी सुरक्षा दें, कांवड़ियों को भी बिना किसी विघ्न बाधा के चलने दें, लेकिन बाकी लोगों की भी सुरक्षा का तो ख्याल रखा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है। ये शुरुआत हुई है जब ये ढाबों को बंद कराना शुरू हुआ, आधार कार्ड मांगा जाने लगा, ये कहा जाने लगा कि साहब यहाँ पर। अच्छा, मज़ेदार बात है कि रास्ते में शराब की दुकानें तो खुली हुई हैं, लेकिन मांस मछली की दुकानें बंद हैं। तो ये सब, ये सारा का सारा ये इस बात का द्योतक है कि ये सरकार या ये राज्य जो है, ये धर्मनिरपेक्षता में इसका यकीन नहीं है। जब राज्य का धर्मनिरपेक्षता में यकीन नहीं तो पुलिस का कैसे होगा? बड़ा सीधा सा सवाल है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत ही खराब आचरण है। विभूति नारायण जी, एक सवाल और, जो सड़कों पर पुलिस का दिखाई जी। एक सवाल और, आपने, क्योंकि सर आपने कब रिटायरमेंट लिया था विभूति नारायण जी? मैं थोड़ा जानकारी के लिए, ताकि हम समझ सकें कि आप किस समय आप पुलिस फोर्स में थे। हाँ। जी, मैं 2011 में पुलिस से रिटायर हुआ। ठीक है। लड़के हैं, गलती हो जाती है। ओके, तो मतलब आपने मुलायम सिंह का ज़माना देखा होगा सर, और अखिलेश यादव को भी आपने देखा है। 2014 से पहले या 17 से पहले, योगी जी के आने से पहले, जब कांवड़ यात्रा हर साल निकलती थी, क्या तब भी इसी तरह के घटनाएं इस तरह की होती थी क्या, या आप बढ़ गई विभूति नारायण? नहीं, कभी नहीं होती थी। ऐसा तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि हेलीकॉप्टर पर बैठ करके कोई पुलिस अफसर फूल बरसाए। ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि रास्ते में चलने वाले किसी कांवड़िए को पुलिस कप्तान बैठ के उसका पैर दबाए। ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि जो सड़क पर घटनाएं हो रही हैं, मैं ये पूछ रहा था, क्या ये पहले भी होती थी या ये बढ़ी हैं अभी? देखिए,
कांवड़ियों के बीच में उत्पाती तो पहले भी होते थे, हाँ। थोड़े बहुत तो उत्पाती उसमें होते ही थे। ज़्यादातर कांवड़िए तो धर्मवीर थे, आस्था के साथ आते थे, लेकिन थोड़े बहुत उत्पाती होते थे। लेकिन जो उत्पात करता था उतना निर्भय नहीं होता था, वो इतना जैसे आप मनबड़ एक शब्द है भोजपुरी का, वो इतना मनबड़ नहीं होता था। आज तो उसे लगता है कि सरकार उसकी है, राज्य उसका है, वो सड़क पे जिस तरह चाहे व्यवहार करे, ऐसा पहले नहीं करता था। ठीक।